हल्का हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोनू, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है? देखिए भावना, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जो है राजनीति की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव जो है वो चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के चलते जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम बीजेपी के नेता वो जो है जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की जो कार्यशैली रही है उसको यहाँ पर गिनाने का काम कर रहे हैं और जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो है वो दावा भी कर रहे हैं कि अगर जिस तरीके से अगर उनकी तीसरी बार जो है सरकार आती है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनते हैं, तो वो देश के लिए या गरीब लोगों के लिए किस तरीके की योजनाएं हैं वो लेकर के आएंगे। तो इस तरीके की हलचल यहाँ पर देखने को लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात की जाए तो भावना, मैं आपको बता दूं फरीदाबाद का जो एक मोहना गाँव है जिस पर करीब 5 से 6 महीने जो है गांव मोहना के लोग जो है धरने पर बैठे हैं, क्योंकि आसपास के जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र है मोहना से लगते हुए 8 से 10 गांव जो लगते हुए हैं, उन ग्रामीण के लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जेवर से जो ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे रोड आ रहा है उसकी जो है वो मोहना में कट मांगने को लेकर के लोग धरने पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार जो है वो पंचायतें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो है एक तरफ जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है जो कट है उसको मांग को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठे। तो तमाम हलचल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीण के लोग हैं वो लगातार हर गाँव में जाकर के एक पंचायत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर साफ तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सत्ता गुजर है उसका यहाँ पर जो है वो विरोध करते हुए ग्रामीण के लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, लगातार पंचायत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो जिस तरीके से जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी पार्टी अब लगातार जो है वो भी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रोग्राम में जो है वो जेजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से बात की अजय चौटाला से, तो अजय चौटाला ने कहा कि आने वाली जो नवरात्र है उसमें जो है पूरे 10 के 10 जो विधानसभा के सीट के प्रत्याशी हैं उनके नाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नवरात्रों के समय में जो है वो जेजेपी नामों का जो है वो लिस्ट दे करके लोकसभा प्रत्याशियों के नाम देगी। तो इस तरीके की राजनीति हलचल पर जो है वो भावना देखने को मिल रही है। वहीं इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी जो है वो लगातार इंडिया महागठबंधन को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो लगातार जो चर्चाएं हैं वो चलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से किसको प्रत्याशी को जो है वो जो है पर हमला उतारा जाए हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटों पर। और कहीं ना कहीं समीकरणों को देख करके वो यहाँ पर एक फैसला लेने वाले और जल्द से जल्द लिस्ट जारी भी कर देंगे। वही बात की जाए तो किसानों को लेकर के भावना, यहाँ पर किसानों की फसल जो है वो अब जो है खरीदनी शुरू कर दी और कहीं ना कहीं 15 मई तक जो है ये फसल की खरीद जो है वो लगातार जो है किसानों की फसल खरीदी जाएगी। तो गेहूं की जो फसल है वो लगातार कट करके अब मंडियों में पहुंच चुकी है और मंडियों में अब लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो आरती से लेकर के एजेंसी और एजेंसी से लेकर के सरकार की बात की जाए तो तमाम जो संस्थाएं हैं वो लगातार यहाँ पर फसल खरीदने का काम कर रही है। और जिस तरीके से देखा जाए तो मंडी में अभी तक पूरी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने का दावा यहाँ पर मंडी अधिकारी कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो पानी से लेकर के हो, शौचालय से लेकर के हो, चाहे उसका जो उनका अनाज आएगा उनको ढेरियों को डालने के लिए जगह की व्यवस्था हो। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो मंडी जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वही बात की जाए तो किसानों को पोर्टल को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो अधिकारी साफ तौर से कहते हुए आ रहे हैं कि किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी पोर्टल के चलते। और जो सरकार ने रेट निकाला है उस रेट के आधार पर जो है वो खरीदारी यहाँ पर की जाएगी। तो तमाम चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो जो है वो पूरी तरीके से खरीदारी की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो भावना, मौसम को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो
मौसम के चलते जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर रखा है कि जो है एक बूंदाबांदी और कहीं ना कहीं ओले और भरी तूफान आंधी यहाँ पर चल सकती है। तो इसको लेकर के भी किसानों की चिंता यहाँ पर भावना वो देखने को मिल सकती है जी कि मोनू, किसानों बहुत को बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्का हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।